जयपुर में श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। बहुत ही दिव्य स्वरूप है सरकार का। अष्टयाम सेवा होती है। वहाँ के महाराज जी आए हैं, जो अभी आए थे। श्री रामचंद्र मंदिर के रामचंद्र जी की सेवाएं थे। बड़ी कृपा है। राम जी की चर्चा चलें और राम जी के सेवायत आ जाएं, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। हाँ, अब हम लोग सावधान होकर के आगे के चरित्र का श्रवण करेंगे। शुकदेव जी का पूजन करने के पश्चात राजर्षि परीक्षित ने उनके चरणों में एक ही प्रश्न किया कि हे भगवान, जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, जो मरणशील म्रियमाण पुरुष है, उसे क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? किसका जप करना चाहिए? किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका सेवन करना चाहिए? किसको ग्रहण करना चाहिए अथवा किसका त्याग करना चाहिए? आप कृपा करके बताएं। हे भगवान, आप पहले तो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते ही नहीं हैं। विरक्त संत भी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं भिक्षा के लिए, और आपको भिक्षा की आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, केवल वायु का ही आहार है उनका। तो भिक्षा लेनी ही नहीं, तो जाने की आवश्यकता क्या है? कथनचित किसी भाग्यशाली गृहस्थ के द्वार के पर पहुंच जाएं, आप उसके पूज्य अतिथि बन जाएं, तो ज़्यादा देर ठहरते नहीं। उतनी ही देर तक ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए। इससे एक बात सिद्ध हो गई कृष्णदास जी महाराज कि जिसके घर के द्वार पर वेदलक्षणा देसी गाय होती है, उसी के द्वार पर सुखदेव जी जैसे महात्मा जाते हैं। नहीं तो गाय का उदाहरण क्यों आता? तो अब गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे हैं, अब तुरंत जाना चाहते हैं, और वो रोते हुए कहता है कि भगवान, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं, और गृहस्थ के द्वार से बिना भिक्षा लिए संत चले जाएं, तो ये तो गृहस्थ के लिए बहुत लज्जा की बात है, बड़े कष्ट की बात है। आप कुछ तो लीजिए। तब आप कहते ठीक है, 1-2 तोला धारोष्ण गाय का दुग्ध हम ले लेंगे। तो उतनी देर तक आप ठहरते हैं जितनी देर में एक गैया की धार कड़े, गैया दुही जाए। उससे ज़्यादा आप ठहरते नहीं हैं। इसमें एक संकेत है कि भले ही आपका ये व्रत हो कि किसी गृहस्थ के द्वार पर तब तक ठहरते हो जब तक गैया की धार कड़े, पर मेरी प्रार्थना है ये नियम यहाँ लागू मत करना। यहाँ तो मेरे प्राणोत्सर्ग के एक क्षण पूर्व तक आपको विराजमान रहना होगा। और सुखदेव जी विराजे, 7 दिन विराजे, संपूर्ण कथा सुनाई। श्री शुक उवाच बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, ये तुम्हारा प्रश्न वरीयान है। वरीयान माने बहुत श्रेष्ठ है। बाहर पानी बरस रहा है क्या? तो जहां तक लोग आ सकें, लोगों को किसी को रोका न जाए, कोई भीजे नहीं, और बाकी छाया में बैठ के सुने। थोड़े में गुजारा कर लेंगे हम लोग।
हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न वरीयान माने बहुत श्रेष्ठ है, और इस प्रश्न में सारे संसार के प्राणियों का हित समाया हुआ है। इसका तात्पर्य है, ऐसा प्रश्न ही पूछना चाहिए संतों के चरणों में बैठकर जिससे सारे जगत का कल्याण होता हो। ऊट पटांग बातें नहीं पूछनी चाहिए। यहां लोक हितम का अर्थ है सारे संसार का हित इस प्रश्न के उत्तर में समाया हुआ है। इसका आशय है आपके हित में, आपके परम कल्याण में कोई संदेह नहीं है। आप तो इन संसार के विमुख प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह पवित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी के कल्याण में संदेह क्यों नहीं है? लोक हितम, आपके अपने हित की कोई चिंता की बात नहीं है, आपका तो परम कल्याण है। कैसे परम कल्याण है, इस बात को समझने का प्रयत्न करें। पहली बात, परीक्षित जी का जन्म भक्त पांडवों के वंश में हुआ है, और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब भक्तराज प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, तो आप ऐसी कृपा करना कि मेरे पिताजी की सद्गति हो जाए, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भक्तों के हृदय की करुणा देखो। भगवान नृसिंह हंसने लगे। अरे बोले प्रहलाद, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नघ, यत साधोस्य कुले जातो भवान वही कुल पावना। हे प्रहलाद जी, आपके जैसा भक्त किसी कुल में अवतरित हो जाए तो बिना भजन साधन के 21 पीढ़ी वैकुंठ की अधिकारिणी हो जाए। आप तो कुल पावन हैं, आपके यहां तो ये समस्या ही नहीं है। आपका जो पिता है ना, ये तो नाटक में विरोधी दल का हो गया, ये है तो हमारा पार्षद ही, और ये लीला संपन्न करके फिर पार्षद रूप में वैकुंठ में अवस्थित है। इसको तो मैंने स्वयं मुक्त कर दिया। अब आपके पितामह कश्यप, महर्षि कश्यप, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। उनके पिता मरीचि, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। और ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। तो तुम्हारे यहाँ तो कितनी पीढ़ी है? ब्रह्मा जी, मरीचि, कश्यप, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद जी, 5वीं पीढ़ी में ब्रह्मा जी से प्रहलाद जी। तुम्हारे यहाँ तो कोई मुक्त होने के लिए बैठा ही नहीं है। तुम्हारे जैसा भक्त प्रकट हो जाए तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक भक्त प्रकट हो जाए, और परीक्षित इतने भाग्यशाली हैं। कुंती परम भक्ता हैं, 5 पांडव परम भक्त हैं, अभिमन्यु परम भक्त हैं, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा परम भक्ता है। यहां तो पूरे कुल में कोई विमुख है ही नहीं। और एक विशेष बात है, 7वें स्कंध में जहां प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया गया,
वक्ता नारद जी हैं, श्रोता युधिष्ठिर हैं। वहां नारद जी ने कहा यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भयंती येषाम गृहाना वसती साक्षात गूढ़म परब्रह्म मनुष्य लिंगम। जब प्रहलाद जी का चरित्र पांडवों को सुनाया नारद जी ने, तो युधिष्ठिर आदि के मन में आ रहा था कि प्रहलाद जी कितने भाग्यशाली, हमारा इतना सौभाग्य कहाँ। तब नारद जी ने कहा विषाद मत करो, तुम प्रहलाद जी की अधिक अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि वहां अकेले प्रहलाद जी भाग्यशाली हैं, प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। और यहाँ यूयम, यूयम बहुवचन है, आप सब भाग्यशाली हैं। निर्लोके, इस पूरे मर्त्यलोक में आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। बत निश्चय भूरि भागा, आप महान भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? इसलिए भाग्यशाली नहीं कि आपने राजसूय यज्ञ किया, सारी धरती पर विजय प्राप्त कर ली, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, इसलिए नहीं। लोकम पुनाना मुनियो भी अंति, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि महात्मा बिना निमंत्रण के तुम्हारे घर आते हैं। संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके घर पर संतों की चरणरत पड़ती रहे। लोकम पुनाना मनोवियंती, क्यों आते हैं? त्रिभुवन को पवित्र करने में समर्थ जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, वे तुम्हारे घर क्यों आते हैं? हमारे जैसे वेश मात्र धारण करने वाले, वो तो लड़ुआ पूड़ी कचौड़ी खाने के लिए, खीर मालपुआ खाने के लिए, पीताम्बरी ओढ़ने के लिए, भेंट लिफाफा चद्दर दक्षिणा लेने के लिए जा सकते हैं। पर जिन महात्माओं की बात की जा रही वो ऐसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। वो क्यों आते हैं? बोले इसलिए आते हैं कि जब कोई ऋषि महर्षि ध्यान धारणा करने लग जाता है तो दूसरे ऋषि उसको कहते हैं, अरे काहे को इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, क्यों इतने प्राणायाम लगा रहे हो, क्यों इतना साधना कर रहे हो? केवल इसीलिए ना कि एक झलक ध्यान में भगवान की मिल जाए। चलो इंद्रप्रस्थ, वहां अकेले भगवान का दर्शन नहीं होगा, भक्तों के सहित भगवान का दर्शन होगा। ये शाम, गिरिधर शास्त्री जी, ये शाम गृहाना वसती साक्षात, ये शाम में बहुवचन है, गृहान बहुवचन है। पांडवों के घरों में आप आसक्ति पूर्वक निवास करते हैं। ये शाम का अर्थ है गृह, ये शाम गृहान का अर्थ है कि सबको यही अनुभव होता है कि श्री कृष्ण मेरे भवन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। युधिष्ठिर को लगता है कि श्री कृष्ण तो निरंतर मेरे ही भवन में रहते हैं। भीमसेन को रहता सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते, हमारे भवन में रहते। अर्जुन को लगता हमारे ही भवन में रहते हैं। नकुल सहदेव को लगता हमारे ही महल में रहते हैं। द्रौपदी को लगता है वो तो रनिवास में ही रहते हैं। और कुंती बुआ को लगता है वे तो मेरे गोद ही नहीं छोड़ते हैं। ये शाम गृहान आवसती, आसक्ति पूर्वक निवास करते हैं। गूढ़म परब्रह्म मनुष्य लिंगम। तो प्रहलाद जी भक्तों में सर्वोपरि हैं, गृहस्थ भक्तों में। और उन प्रहलाद जी से श्रेष्ठ भक्ति नारद जी ने पांडवों की बताई है। प्रहलाद जी की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली है। और फिर नारद जी ने अपना चरित्र कहा सप्तम स्कंद में। अपना चरित्र कहने के बाद कहा यूयम नृलोके बत भूरि, फिर उसी श्लोक को एक ही स्कंद में दोहराया। गृहस्थ भक्तों में प्रहलाद जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उन प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली आप हैं। और विरक्तों में लोग मुझे श्रेष्ठ कहते हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। तो हे पांडवों, तुम्हारी भक्ति की बराबरी तो हम विरक्त महात्मा भी नहीं कर सकते। बताओ किस महात्मा के भगवान दूत बने, कि नौकर बने, कि रथ हाँकने वाले बने, क्या नहीं बन गए। कुछ किंग करो वह नौकर तक बन गए।
सेवक तक बन गए। तो ऐसे भक्त कुल में जिनका जन्म हुआ हो, उनके अकल्याण की संभावना हो सकती है क्या? उनका तो परम कल्याण है। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का एक पुत्र दुर्घटना में समाप्त हो गया। मथुरा से आ रहा था वृंदावन की ओर, कोई वाहन की टक्कर लगी, वहीं समाप्त हो गया। महाराज तो आत्मस्थिति में थे, उनको तो कोई प्रभाव नहीं था, पर माता जी बहुत रोती थी। एक दिन महाराज ने कहा, क्यों रोती हो इतना? बोले, क्या करें, आप तो महात्मा हो, आपके ऊपर तो संसार की किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं माँ हूँ, बालक के पता नहीं दुर्घटना में मरा है, क्या होगा? तो महाराज जी ने कहा, सहज ही कहा, मोटे गणेश जी बोले, दादा ये ब्राह्मणी बहुत रोती है, इसका समाधान कर दे। कन्हैया को दादा कहते थे, दादा इसका समाधान कर दो। इतना कहते ही साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गया और उनके पुत्र के कंधे पर गलवैयां दिए हुए थे और पुत्र ने कहा, मेरा भजन साधन तो नहीं था, पर आपके भजन की महिमा से मैं भगवान की सखा मंडली में सम्मिलित हो गया हूँ। अब मेरे लिए रोना नहीं, और रोना माता जी का सदा के लिए बंद हो गया। ये वृंदावन की घटना है। भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। कितनी महिमा है। पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। किसी कुल में जब भगवान का भक्त जन्म लेता है, वैष्णव जन्म लेता है, तो पितृगण ताली बजा बजा के नाचने लग जाते हैं। मेरे कुल में वैष्णव प्रकट हो गया, यह वैष्णव अपने भजन के प्रभाव से मेरी रक्षा कर लेगा। एक महात्मा मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की प्रेरणा से नाम जपने लगे, तो अच्छी अवस्था उन्होंने प्राप्त की। आज भी वे उसी तीव्रता से नाम जपने लगे हुए, बहुत अच्छे संत हैं। तो राम जी वो जब नाम जपते जपते तन्मय हो जाते, तो उनके कानों में आवाज सुनाई पड़ती, जय हो जय हो जय हो। अब हम तो अकेले बोल रहे हैं, ऐसे लगता मानो हजारों लोग जय हो कर रहे हैं। तो आंख खोल के देखे तो कोई नहीं, वो आवाज आए, जय हो जय हो जय हो। उन्होंने पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसे ऐसे होता है। महाराज जी एक क्षण ध्यानस्थ हुए, बड़े स्नेह से सिर पे हाथ रखा, नाम लेकर संत का कहा, अमुकदास ये तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले शरीरों के जो पूर्वज हैं, वो सब तुम्हारी ईमानदारी से, निष्काम भाव से जो तुम नाम जप कर रहे हो, उसकी महिमा से अपनी अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जा रहे हैं। वे जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, और जब सब मुक्त हो जाएंगे तो ध्वनि आना बंद हो जाएगी। इतने समय तक आई, फिर बंद होगी ध्वनि अपने आप। वृंदावन की घटना है। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्याः येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। जिस कुल में भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है, वह कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उसको जन्म देने वाली माता कृतार्थ हो जाती है। हमें पता नहीं परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की माता जी कितने क्लास पढ़ी थी।
शायद बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, लेकिन स्वामी जी जैसे एक महान संत को जन्म देकर उनका मातृत्व सफल हो गया। अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से असंख्यों जीवों को सीधे भगवान से जोड़ दिया। माता का मातृत्व सफल हो जाता। जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। भक्त की उपस्थिति से धरती धन्य हो जाती है। परलोक में स्थित पितर धन्य हो जाते हैं जिस कुल में भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है। फिर उत्तरा तो पांडव कुल में सबसे बड़ी भक्ता है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को, ये बड़े रहस्य की बात है। पांडवों की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। पांडवों की भक्ति से श्रेष्ठ कुंती की भक्ति है। कुंती की भक्ति से श्रेष्ठ द्रौपदी की भक्ति है। और द्रौपदी से भी श्रेष्ठ भक्ति उत्तरा की है। कुंती की भक्ति में उल्हाना है। पांडव कई बार भूल जाते हैं भगवान को, पर द्रौपदी नहीं भूलती भगवान को, इसलिए द्रौपदी पांडवों से श्रेष्ठ भक्ता है। द्रौपदी भी कई बार उल्हाना देती है भगवान को, कुंती जी भी उल्हाना देती है भगवान को, पर उत्तरा ने कोई उल्हाना नहीं दिया भगवान को, सीधे भगवान की शरण में गई। द्रौपदी पर संकट आया तो द्रौपदी ने पहले तमाम लोगों की ओर देखा कि द्रोणाचार्य बचा लेंगे, भीष्म जी बचा लेंगे, कृपाचार्य जी के आगे तो कृपा ही लगी भई है, वो जरूर बचा लेंगे, हमारी रक्षा कर लेंगे, और मेरे पति क्या कमजोर हैं, वो रक्षा कर लेंगे। लेकिन सब ओर से द्रौपदी को निराश होना पड़ा। तब पुनः कृपाचार्य की ओर देखा तो श्री कृपाचार्य जी ने एक उंगली दिखाई, तू अनेकों की ओर देख रही है, एक श्री कृष्ण को पुकार, तेरा काम बन जाएगा। और द्रौपदी ने जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण करके द्रौपदी के शील की रक्षा की। पर उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा। उत्तरा पर विपत्ति आई तो सीधे भगवान की शरण हो गई। पाई पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ तो सब एक दूसरे की मौत बने हुए हैं। हे महायोगिन, मैं आपकी शरण में हूं। बहुत ध्यान से सुने, भगवान का आश्रय जिसके जीवन में जितना दृढ़ है वही उतना श्रेष्ठ भक्त है। अनन्य आश्रय। शरणागति की बड़ी महिमा है महाराज जी, पर शरणागति की एक शर्त है, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। वाणी मात्र से भी भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय न लिया जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही एकमात्र मेरे हो, मेरा रक्षक, मेरे पालक, मेरे पोषक, मेरे जीवन सर्वस्व आप ही हो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार का भाव। इसलिए परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण, जिसको एक बार भगवान का दर्शन हो जाता, एक बार, अथवा भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से जिस जीव को एक बार देख लेते हैं, उस जीव का भवबंधन समाप्त हो जाता है। जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भव रोग। वो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। सबसे भाग्यशाली भक्त ध्रुव जी हैं
जिन्हें 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर जब हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो ध्रुव जी से भी ज्यादा भाग्यशाली परीक्षित हैं, जिनको गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। और महाराज जी 1-2 मिनट का साक्षात्कार नहीं, 9 महीने तक लगातार भगवान गर्भ में रहे। अरे गर्भ में रहे नहीं, घूम घूम कर गर्भ की परिक्रमा करते रहे, रक्षा करते रहे, संचक गदा को घुमा करके गर्भ की रक्षा करते रहे। गर्भ के भीतर भगवत साक्षात्कार। और जन्म लेने के बाद ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी। जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उत्तरा ने करुण क्रंदन आरंभ किया, श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान सूतिकागार में प्रकट हो गए। भगवान ने परीक्षित को अपनी गोद में लिया और अपनी करुणा भरी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा कि यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन में निष्कपट प्रीति का मतलब है अर्जुन उपलक्षण है, भक्त। भक्तों में मेरी निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। भक्तों की प्रीति को दांव पर लगाया और परीक्षित की चेतना आ गई। परीक्षित ने अपने नेत्र खोलकर संसार को नहीं देखा, श्री कृष्ण को देखा। कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित। तो परीक्षित के कल्याण में संदेह है क्या? दूसरा कारण। तीसरा कारण है गंगा जी। कोई साधन न हो, केवल गंगा जी के तट पर पड़ जाए मरने का संकल्प लेके, बस हमें पढ़ के यही मरना है, बस ये निश्चय करके गंगा जी के आश्रम में आ जाए तो भी गंगा जी के आश्रय की महिमा से वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। मरे पीछे कौन वैकुंठ में जाएगा, गोलोक साकेत जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। पर हमारे शास्त्रों में लिखा है, तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। हे गंगा जी, आपके तट पर जो निवास कर रहा है ना, वो तो मानो वैकुंठ में ही निवास कर रहा है। हमको जहाँ आसन लगाने की जगह मिली है वहाँ इतना सुंदर गंगा जी का दर्शन है। एक तरफ करवट लो तो हमारे ठाकुर जी का दर्शन, दूसरी तरफ करवट लो तो गंगा जी का दर्शन, दोनों तरफ भगवान का दर्शन होता है। कितना अद्भुत है गंगा जी का आश्रय। ये भी एक कारण है, तीसरा कारण। चौथा कारण है, ऋषियों ने संकल्प कर लिया है जब तक परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं मिल जाते, नित्य गोलोक की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहां से उठेंगे नहीं। बहुत ध्यान से सुने, संतों की महिमा ऐसी है कि किसी सर्व साधन शून्य विमुख से विमुख प्राणी के कल्याण का संकल्प कोई एक भगवत भक्त प्रेमी महात्मा कर ले तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रह जाता। उसका कल्याण पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। संकल्प कर लें। परीक्षित जी कितने भाग्यशाली हैं। उस समय पूरे ब्रह्मांड की विभूतियां वहां विराजमान हैं और सबके मन में एक ही निश्चय है, परीक्षित का परम कल्याण। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पांचवा कारण, गंगा च देवी धृत चित्तमीशे। स्वयं परीक्षित कह रहे हैं, मैंने गंगा जी का आश्रय ले रखा है। धृत चित्तमीशे
धृत चित्तमीशे। हमने अपने चित्त में श्री कृष्ण को धारण कर रखा है। अब देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जिसके चित्त में श्री कृष्ण हैं, उसका अकल्याण संभव है क्या? वो उत्तरायण में चला जाए, दक्षिणायन में चला जाए, दिन में चला जाए, रात में चला जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता उसके लिए। जिसके चित्त में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, वो तो जीवन मुक्त है। उसको मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं, वो जीते जी मुक्त है। गंगा च देवी घृत चित्तमीशे। गोपी कहते किसको हैं झाजी? जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हो। भागवत जी में लिखा है, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक कुर्म चित्तयाना। धन्य है ब्रज गोपियां, जिनके चित्त पर सदा सर्वदा भगवान चढ़े रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि आपको परीक्षित दिखाई पड़ रहे हैं, हमको तो परीक्षित के रूप में एक ब्रज की गोपी दिखाई पड़ रही है, जिनके चित्त पर निरंतर श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं। इसलिए वस्तुतः सच्ची बात यह है कि हम संसार के जीव रोटी कपड़ा मकान इसी की चिंता में, शरीर संसार के व्यवहार व्यापार की चिंता में निरंतर लगे रहते हैं। आत्म कल्याण की इच्छा ही हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे हमारे जैसे विमुख प्राणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही परीक्षित जी महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित का ये प्रश्न अपने कल्याण के लिए नहीं है, सारे जीव जगत के कल्याण के लिए। और महापुरुष होते ही ऐसे हैं। विश्व कल्याण में अपना कल्याण बाकी नहीं रह जाता है। एक प्रेमी आए, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारा आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए। तो पहले तो महाराज जी बोले कि आशीर्वाद देने वाला पावर हमारे पास नहीं है, शक्ति हमारे पास नहीं, हम कोई सिद्ध महात्मा नहीं है तो हम आशीर्वाद दे के किसी का कुछ भला कर सकें, वो हमारी सामर्थ्य नहीं है। नहीं महाराज आपका तो बड़ा नाम है। बोले ठीक है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। नहीं महाराज जी आज तो कुछ न कुछ आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा। तो महाराज जी ने, हम वहीं उपस्थित थे, महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवन मैं नित्य प्रति विश्व कल्याण की कामना करता हूं, आप विश्व से बाहर हो तो बताएं। क्या कहा? आप विश्व से बाहर तो नहीं है, विश्व में ही हैं। तो जब विश्व कल्याण की कामना हम करते हैं तो विश्व में आप भी आ गए, आपका कल्याण भी अपने आप हो जाएगा। विश्व में हम भी आ गए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये महापुरुषों की दृष्टि है। विश्व कल्याण की कामना संतों के हृदय में होती है। तो विश्व कल्याण की कामना से परीक्षित तुमने ये प्रश्न पूछा है। आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। हे राजन, संसार के जो विषयासक्त ग्रहासक्त प्राणी हैं, जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, ऐसे ग्रहासक्त प्राणी, उनके जीवन में यह कभी भाव ही उत्पन्न नहीं होता कि मेरा कल्याण कैसे हो। क्यों? ये प्रश्न उनके भीतर क्यों उत्पन्न नहीं होता? बोले इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि निद्रया प्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है, रात्रि के समय को निद्रा देवी चुरा लेती है।
अथवा विषय भोग में रात्रि व्यतीत हो जाती है। और जब दिन हुआ तो धन कमाने की इच्छा में, धन कमाने की चेष्टा में दिन का समय नष्ट हो जाता है। बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। उन बेचारों के जीवन में ये जिज्ञासा ही कभी उत्पन्न नहीं होती कि मेरा कल्याण कैसे होगा। उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों है? उस दुर्दशा का कारण बता रहे हैं सुखदेव जी। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी, घर, धन, ये जितनी भी वस्तुएं उसे मिली हुई हैं, ये सबके सब नाशवान वस्तुएं, सब नष्ट हो जाने वाली हैं। पर इन नाशवान पदार्थों को पा करके वह अपनी मृत्यु को भूल जाता है। संसार के सुख को भोगते भोगते इतना मतवाला हो जाता है कि निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अपने निकट से निकटवर्ती लोगों की मृत्यु को देख कर भी उसको अपनी मौत भूली रहती है। कितने बच्चे उसके सामने मर गए, पर अपने आशा करता कि हम तो मरेंगे नहीं, सैकड़ों साल तक जिएंगे। कितने जवान मर गए, कितने बालक मर गए, वृद्ध तो मरते ही हैं, पर अपनी मृत्यु को भूला रहता है। इसलिए महापुरुषों का मत है, अपनी मौत की याद रखना ही भजन है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु का भय जब तक नहीं रहेगा तब तक भजन नहीं बनेगा। हम कभी कभी पहाड़ी बाबा के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। ये परिभाषा उनकी बताई हुई है भजन की, कि मृत्यु सामने खड़ी है ऐसा अनुभव में आ जाएगा, उसका भजन बनेगा। मृत्यु कब किसको उठा ले जाएगी कोई पता नहीं है। महाराज जी अपने जीवन की घटना सुनाते हैं। यह घटना होगी बहुत पुरानी घटना होगी, ऐसा समझिए कि उन्नीस 1910 या 15 की घटना हो, बहुत पुरानी घटना। महाराज जी खाक चौक में पुजारी थे, तो साधुओं की जमात आई। कहाँ जा रहे हैं? त्यागी तपस्वी बोले काशी जा रहे हैं, रामनगर की रामलीला देखेंगे। तो महाराज जी कहते हमारे मन में भी भाव जगा रामलीला देखने का। तो बिना गुरुजी से पूछे चुपके कमंडल उठाया और बस रात को ही चले गए। और महात्माओं से बात हो गई थी कि मथुरा में नरसिंह जी की बगीची में जमात पड़ेगी, वहीं आ जाना। नरसिंह जी की बगीची में पहुंच गए। दूसरे दिन ट्रेन में बैठे तो उसमें लकड़ी झोंक कर चलने वाली ट्रेन होती थी।
अब 1912 या 15 की बात होगी, उस समय की बात। तो उस ट्रेन में बैठ गए। पैसा तो उस समय था ही नहीं, गरीबी खूब थी। महात्माओं के पास पैसा कहाँ से आया? सब बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। और मिर्जापुर के आसपास जैसी ट्रेन पहुंची, जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई और एक बंगाली बाबू था, उसका नाम महाराज जी लेते थे मिट्ठू बाबू। रेलवे का बड़ा अधिकारी था वो, अंग्रेजी समझ शासन में, और साधुओं का पक्का दुश्मन था, कट्टर दुश्मन। उसको साधु को देख के आग लग जाती थी, ऐसा था। उसको पता नहीं कहाँ से खबर मिली कि ट्रेन में साधु भर के जा रहे हैं बिना टिकट। वो जंगल में चेकिंग हो गई और तमाम मिलिट्री फौज आ गई अंग्रेजों की, गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी खड़ी हो गई। अब महाराज लोग जानते थे कि मिट्टू बाबू की पकड़ में आ गए तो फिर जेल से छूटेंगे नहीं, जेल में ही मरना पड़ेगा। तो जैसी ट्रेन अभी रुकी नहीं थी, धीमी हुई, हल्ला मच गया कि मिट्टू बाबू वो चेकिंग हो रही। तो सब कूद कर ट्रेन से भागे। महाराज जी कहते मेरा पहला अवसर था जीवन का, हम भी ट्रेन से कूद के भागे। तो भाग तो गए, पकड़ में नहीं आए, जमात से बिछुड़ गए। अब भयंकर जंगल, जंगली पशुओं के छोटे छोटे रास्ते जंगल में भटक गए। एक पहाड़ी के पास एक देवी जी की मढ़ी थी, उसके पास धूना चेता करके बैठ गए। अग्नि के पास हिंसक प्राणी नहीं आते हैं। तो एक व्यक्ति आया, बोला बाबा यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा दिखाई नहीं पड़ता, बैठे हैं यहाँ, कहाँ जाए? बोले यार एक शेर आता है, कितने साधुओं को खा गया, तुझे भी खा जाएगा। उसने कहा, ग्रामीण व्यक्ति ने। तो महाराज जी बोले गांव वाले भीतर रुकने नहीं देते हैं और हम तो बाबा जी हैं, हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला है क्या? शेर खा जाएगा तो खा जाएगा, भाग यहां से। तो महाराज कहते उसको डांट के भगा दिया। अब शेर आवे चाहे ना आवे, अब शेर के डर के मारे नींद गायब हो गए। धूना पर बैठे राम राम करने लगे, वृंदावन का चिंतन होने लग गया। कितने अच्छे थे, गुरु महाराज के चरणों में थे, समय से बाल भोग, राजभोग, ब्यारू, पुजारी थे तो बढ़िया दूध भी मिल जाता था। और यहाँ दिन भर भूखे प्यासे मर रहे हैं, शेर और खा जाएगा। हे राम राम, बहुत खराब हुआ, बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। बहुत दुखी हो गए, राम राम करते रहे। और उसी समय शेर किसी जंगली जीव को घसीटते हुए वहां से ले गया, बिल्कुल इतनी दूर से जैसे हम बैठे हैं और आप बैठे, इतनी दूरी से घसीटता हुआ किसी बड़े जीव को शेर घसीटता हुआ ले गया। महाराज जी कहते वो शेर का शिकार करते हुए दृश्य बिल्कुल हमने 5-7 फुट की दूरी से देखा। अब तो भूख प्यास नींद सब गायब। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण। पूरी रात कीर्तन करते रहे। धूप निकल आई तो भी उठने की हिम्मत नहीं, सिर छिपाना हो खा जाएगा। धूप निकल आई, इसके बाद हम उठे तो उसी समय मन में आया कि आज भगवान ने बोध करा दिया। मृत्यु रूपी सिंघनी, मृत्यु रूपी सिंह, काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। ये अनुभव हमें हो गया तो भूख प्यास नींद सब गायब हो गई, केवल भजन बना। ऐसी मौत गर्जना कर रही है, ये अनुभव जिसको हो जाएगा उसका भजन बनेगा। मृत्यु का विस्मरण भगवान का विस्मरण है और मृत्यु का स्मरण भगवान का स्मरण है। इसलिए नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। हरे राम बाबा का पद है, एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर।
जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल होकर, फिर क्यों इतने गाफिल होकर, बने नशे में चूर, बने नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते माया मोह जाल की फांसी, माया मोह जाल की फांसी। इनसे भागो दूर, इनसे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन शहूर, जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहूर। आम कहाँ से खाओगे, आम कहाँ से खाओगे, जब बोते गए बबूल, जब बोते गए बबूल। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। कोई बचने वाला नहीं है। राजा रंक सभी दुनिया के, राजा रंग सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजूर, छोटे बड़े मजूर। जो मांगो बांधत को मारे, जो मारो बादल को मारे, वही सूर भरपूर, वही सूर भरपूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। जो मांगो बांधत को मारे, इसका अर्थ है चाह के कारण ही हम बंधे हुए हैं। जिसने अपनी चाह को मिटा दिया है वही शूर कहलाने का अधिकारी है। केवल एक ही चाह, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रही न जाए। बस एक ही चाह, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रही न जाए। भगवत दर्शन के अलावा कोई इच्छा चित्त में न रहे। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठे सभी गरू,
प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इतना मत वाला हो जाता है कि इन सबके विनाश को देखकर भी अपने विनाश को भूला हुआ रहता है। इसलिए हे राजन, यदि ईमानदारी से मनुष्य अपना परम कल्याण चाहता है तो उसे सर्वात्म भाव से 3 ही साधन करने चाहिए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। पहला साधन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बारंबार सुनना चाहिए। दूसरा साधन कीर्तन करना चाहिए। तीसरा साधन स्मरण करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 साधन हैं। चाहे जितने व्यस्त रहो संसार के व्यवहार में, पर 3 काम कभी नहीं छोड़ना। श्रवण नहीं छोड़ना, कीर्तन नहीं छोड़ना, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते स्मरण नहीं छोड़ना। और एक बड़ी विलक्षण बात है कि इन तीनों साधनों को किसी भी काल में किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। एक डॉक्टर दंपति ने हमको कहा, उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सक है। तो बोले हम ऑपरेशन तो करते हैं और उस समय कान में कथा लगा लेते हैं। ऑपरेशन के पहले भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते, प्रभु बस आप ही सबके प्रेरक हैं, कर्ता कारयिता आप हैं, आप ठीक करवाना, बस हमसे कोई अनुचित कार्य न हो। भगवान से प्रार्थना करके और कान में कथा चलती रहती है और हमारा ऑपरेशन का ऑपरेशन हो जाता है। और इतना सुख मिलता है कथा सुनने में कि हम कह नहीं सकते। ले साहब, ऑपरेशन करते हुए कथा सुनी जा सकती, आप सोचो। मार्ग में आने जाने में हम लोगों का कितना समय नष्ट होता है। ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, वाहन की यात्रा, और जब खाली होते हैं या तो मोबाइल चलाएंगे या राजनीति की चर्चा करेंगे या परनिंदा पर चर्चा करेंगे, और वो 5-7 घंटे का समय एकदम बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अरे कुछ मत करो, तान दुपट्टा सो जाओ। भजन नहीं बनता है तो मत करो भजन, सो जाओ, कम से कम शरीर को तो विश्राम मिलेगा। कुछ नहीं करना, समय को नष्ट करना। समय बहुत मूल्यवान है, एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज विज्ञान के साधनों का उत्तम उपयोग करते हुए आप निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। वो उपकरण आपके श्रवण कीर्तन स्मरण में सहायक बन सकते हैं, आप उनका उत्तम उपयोग करो। श्रवण का फल है कीर्तन। 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनी और फिर यहां से उठ के गए, फिर संसार की चर्चा शुरू कर दी, तो क्या सुना आपने? कुछ नहीं सुना। आपके भीतर जो भरा है वही भरा है, कथा तो बाहर से बाहर ही रहेगी, भीतर कथा घुसी नहीं। यहां 3 साधन है महाराज जी, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसमें कीर्तन अंगी है,